पुणे से अवैध रूप से भैंसों को मुंबई ले जा रहे एक ट्रक को चीनी ले जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 8 भैंसें गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस यानी कि HMPV वायरस के 2 मामले महाराष्ट्र के नागपुर में पाए गए, जिनकी उम्र 7 और 14 वर्ष है। दोनों ही बच्चे अपने घर पर हैं और घर पर ही इलाज के साथ आराम कर रहे हैं। इस बीच इन बच्चों को इलाज करने वाले डॉक्टर यश बनायत ने बताया कि उनके पास ये दोनों बच्चे आए थे। इन्हें सर्दी, खांसी, सर दर्द, गला दर्द और बुखार जैसी परेशानी थी, जिसके बाद बच्चों का टेस्ट किया गया और वो HMPV पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ये बीमारी नई नहीं है, 2001 से ही ये बीमारी आ चुकी थी और भारत में भी देखी जाती थी, लेकिन इस बीमारी से कोई मौत नहीं होती, इसलिए इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना में सावधानियां रखने के लिए बताया गया था, ठीक उसी तरह इस बीमारी के दौरान भी ऐसी ही सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे पास 2 बच्चे आए थे जिनको नॉर्मल, जैसे अपन वायरल कंप्लेंट्स कहते हैं, सर्दी, खांसी, गला दर्द होना और हल्का सा सांस लेने में तकलीफ़, इस चीज़ के लिए बेबीज़ आए थे। जो 7 साल का बच्चा था उसे कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर 103, 104 रहता है, जैसे नॉर्मल किसी भी वायरल फीवर में पाया जाता है। इस वजह से बच्चे का एक्सरे किया गया, साथ में जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं रूटीन प्रोटोकॉल में RT-PCR नेज़ल स्वैब, जैसे हमने कोविड में देखा, वो चीज़ कराने पे अपन को HMPV वायरस पॉजिटिव आया। HMPV वायरस से हमें डरना बिल्कुल नहीं है। ये फर्स्ट आइडेंटिफाई 2001 में हुआ है एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर्कुलेशन सिंस एजेस है। हमें कई बार HMPV वायरस हुआ भी होगा, बट इसके कारण सीवियर मॉर्टेलिटी या मृत्यु की चांस निग्लिजिबल है। ये चीज़ नहीं होता है। हमें इससे बचना कैसे? जो कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण आजकल जैसे कहते हैं बार बार हाथ धोना, मास्क लगा लेना, ये रूटीन चीज़ों में भी बेहतर है एंड ये नॉर्मल वायरस की तरह ही गिना जाएगा। इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक अर्थात अगर हमें तेज बुखार है, बुखार का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 90% ये सेल्फ लिमिटिंग है, इससे हमें घबराना या फिर उसके कारण मॉर्टेलिटी या मृत्यु के चांसेस है या ICU एडमिशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हमें अपना संतुलन बनाए रखना है और नए वायरस से घबराना नहीं है। जैसा ये कहा जाता है, प्राइवेट लैब्स की कोई भी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आए तो उसे गवर्नमेंट एजेंसी में क्रॉस चेक किया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है। अगर उसके फर्दर एक्सोम स्टडीज़ यानी उसका जेनेटिक वर्कअप भी देखा जाता है। इस वजह से यही सेम सैंपल एम्स नागपुर में गया है और वहाँ से दोबारा NIV पुणे में भी जा रहा है क्रॉस चेकिंग के लिए। शुक्रवार को मुंबई गोवा हाईवे पर वीर के पास एक दुर्घटना में महाट के 4 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना के लिए नागरिकों ने महाट का एक सरकारी स्वास्थ्य क्लिनिक ट्रॉमा केयर अस्पताल में उचित इलाज नहीं मिलने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के विरोध में महाट के हजारों नागरिकों ने आज मार्च निकाला। इस मार्च में महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल हुई। इस मार्च में उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना के नेता स्नेहल जगताप आक्रमक हुई। अत्यंत दुर्दैवी घटना या महाड शहरामध्ये घडली। संपूर्ण महाड शहर त्या वेदनादायी परिस्थितीमधून जात असताना सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, ज्या वेळेला ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये त्या रुग्णांना घेऊन जाण्यात आलं, त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची सुविधा त्यांना पुरवली गेली नाही। तिथे एक नर्स आणि एक मावशी त्या ठिकाणी स्टाफ म्हणून उपस्थित होत्या। तिथे ऑन कॉल डॉक्टर सुद्धा उपस्थित नव्हते। डॉक्टरांना बोलवल्यानंतर मला असं वाटतं बऱ्याच कालावधीनंतर तिथे 1 तासानंतर एक डॉक्टर उपस्थित होतात, ते सुद्धा डोळ्याची ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट त्या ठिकाणी उपस्थित झाल्यानंतर ते नेमके कोणत्या प्रकारची सुविधा त्या ठिकाणी देणार होते, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न राहतो। आणि ज्या वेळेला ट्रॉमा केअर सेंटरची रचना आपण करत असताना नॅशनल हायवेच्या लगत एका रेडियसच्या ला धरून आपण ती ट्रॉमा केअर सेंटर उभारत असताना त्या ठिकाणी कुठलीही दुर्दैवी घटना जर का घडली तर त्या रुग्णांना बेसिक उपचार देऊन पुढे हलवण्यात यावं, ही साधी माफक अपेक्षा या ट्रॉमा केअर सेंटरच्या माध्यमातून आपण करत असताना आज त्याही प्रकारच्या सुविधा इकडे झालेल्या नाही। मला असं वाटतं इतक्या वर्षभरामध्ये आज आम्ही इकडे निवेदन तहसीलदारांना देत असताना प्रामुख्याने ज्या गोष्टी जाणवल्या त्या म्हणजे ट्रॉमा केअर ज्या पद्धतीमध्ये असलं पाहिजे त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करत असताना इथे असणारे एक्सपर्ट डॉक्टर्सची टीम, त्याचबरोबर सगळे वेल इक्विप्ड असणाऱ्या सगळ्या मशिनरीज आणि त्याचबरोबर पुरेसा स्टाफ, जो काही मंजूर आराखडा आताच्या ज्या ट्रॉमा केअर सेंटरच्या माध्यमातून मंजूर झालेला आहे त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता या माध्यमातून
माध्यमातून झाली पाहिजे, ह्याच्यासाठी आज आम्ही सगळेजण इकडे उपस्थित आहोत। आणि येत्या कालावधीमध्ये फक्त 1-2 नव्हे तर जो काही बेस ह्या ट्रॉमा केअर सेंटरला धरून आहे तो बेस ही संकल्पना पूर्ण व्हावी, जेणेकरून इथे पुढील काळामध्ये अशा कुठल्याही पद्धतीचा त्रास नागरिकांना होणार नाही याची दक्षता शासनाच्या माध्यमातून घ्यावी, यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। आणि 8 दिवसाचा कालावधी आम्ही या ठिकाणी देत असताना येत्या काळामध्ये कलेक्टर साहेबांची सुद्धा बैठक आणि भविष्य काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा बैठक ह्या चालू विषयासाठी निश्चितपणे आमच्या या महाडकरांची मागणी राहणार आहे, हेही आवर्जून मी आपल्याला ह्या माध्यमातून सांगते। नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने बताया कि 2 बच्चे ओपीडी में आए थे। ओपीडी में उनका सैंपल लिया गया। उनके जांच में HMPV सस्पेक्टेड आया है। उन्होंने कहा कि हमने पुणे और एम्स में भी जांच कराया है। पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें लगी हुई है। डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली है, सभी कंट्रोल में है। ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। इसमें जो 2 बच्चे थे वो वॉक इन ओपीडी बेसिस पे उनका सैंपल लिया गया था और उनके डिटेक्शन में सस्पेक्टेड आया है। तो अभी हमने डिटेल उनके सैंपल लेके एम्स और पुणे NIV पुणे भेज के हम उनका जांच कराएंगे और उसके बाद आगे का हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के इसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरी पूरी टीम हमारे साथ है, CS है, MOH है, एम्स के डायरेक्टर है। अभी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइंस निकाले हैं जो कि वायरल डिसीज़ के लिए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जो हमको खांसी आई तो मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोना है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी निकाले, हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है हमारे हॉस्पिटल्स में, PSC RH में, और वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और मेरी एक विनती है आपके लोगों से कि कोई भी घबराने की अभी कोई स्थिति नहीं है, सब कंट्रोल में है। और ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है। तो अभी वही उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जो चल रहा है मीडिया पे, इसीलिए हमने सैंपल एम्स और पुणे भेज रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से कम्युनिकेट करेंगे। मेडिकल और मेडिकल में क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ अलर्ट मोड पे है हमारी हेल्थ सिस्टम? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट तो हमेशा अलर्ट मोड पे ही होती है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ अभी कोविड के बाद वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। मुझे यही बताना है कि जिस चीज़ का खतरा नहीं है उसका खतरा करके एंग्जाइटी सोसाइटी में हमको नहीं फैलाना है, हमको प्रिकॉशंस लेने हैं। और जब ये टेस्ट की रिपोर्ट आएंगे उसके बाद हम आपको डिटेल बताएंगे। लोकांमध्ये जी सर्वात जास्त भीती आहे जी चायनाचे जे बातम्या येतात त्याचा आणि याचा काही संबंध आहे का? या संदर्भात नाही, काही सांगता येईल? त्याच्यामध्ये सध्यापर्यंत तर नाही आहे। आता आपले हेल्थ डिपार्टमेंट MED डिपार्टमेंट हे याच्यामध्ये तपासणी करत आहे आणि आपला सॅम्पलचा रिपोर्ट आल्यावर आपलं सगळं क्लियर होईल। सर, जो 2 मरीजों की रिपोर्ट आपने एम्स और NIV पुणे भेजी है, कब तक आने की संभावना है? और जो 2 बच्चे हैं उनकी साधारणता क्या आयु है? वो OPD बेसिस की थे, वो 7 से 14 साल की उम्र रेंज में है और रिपोर्ट्स 2-3 दिन में पुणे से और एम्स से आ जाएगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि बार बार जनता को, नागपुरकर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 सैंपल आने के बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी हम डिसाइड करेंगे।